तो हेलो गाइस, तो हम डिस्कस कर रहे थे एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट के बारे में। तो गाइस ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था अल्फा एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटा एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट के बारे में। तो गाइस हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था। जैसे सपोज मान लो हमने ये हमारे पास क्या था, रिसेप्टर था, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट या हम बोल सकते हैं ड्रग्स, ये हमारे पास एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट था। तो गाइस सपोज मान लो क्या होता है, जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर है ना यहाँ से रिलीज नहीं हो पाते हैं। तो गाइस हम बोलते हैं रिलीज तो हो जाते हैं बट यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाते हैं। तो उस केस में हम लेते हैं सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट या हम बोलते हैं ड्रग लेते हैं। ये ड्रग क्या करते हैं, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके जो अपना एक्शन चाहिए होता है उसे मिल जाता है। उसे को हम क्या बोलते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट बोलते हैं या हम बोल सकते हैं ड्रग्स बोलते हैं। तो गाइस कुछ कंडीशन आ जाती है ना, जो हमें ना ही इसका इफेक्ट चाहिए होता है ना ही इसका इफेक्ट चाहिए होता है। तो उस केस में हम लेते हैं एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट लेते हैं। ये एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लो इसने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ब्लॉक करने की वजह से क्या होंगे, ना ये जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर होंगे ना अपने बाइंड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे आके, और ना ही जो ड्रग है यहाँ पे आके बाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटा एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट के बारे में। तो इसका कहने का मतलब ये है, जितने भी अपने क्या होंगे, सपोज मान लो अपने पास क्या ये बीटा एंटागोनिस्ट है। ठीक है, अपने पास क्या बीटा एंटागोनिस्ट है, क्या करेगा यहाँ पे आके बाइंड कर लेगा। ठीक है, यहाँ क्या किसने कर दिया, बाइंड करने की वजह से क्या होगा, जितने भी अपने बीटा न्यूरोट्रांसमीटर होंगे ना, जितने भी अपने बीटा ड्रग्स होंगे यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं बाइंड कर पाएंगे, क्योंकि जो एंटागोनिस्ट थे बीटा वाले यहाँ पे आके इसने बाइंड कर लिया था, ब्लॉक कर लिया था। ठीक है, और इसने ब्लॉक करने की वजह से क्या होंगे, जितने भी अपने ड्रग्स होंगे ना यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर पाएंगे और जो अपना एक्शन है नहीं दे पाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो इसमें यही लिखा है, दीज आर दोज ड्रग्स विच आर ब्लॉक्स द बीटा रिसेप्टर एंड एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ द प्रोड्यूस बाय द ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स की इफेक्ट क्या करते हैं, रोक कर देते हैं, रोक देते हैं। कैसे रोकेंगे, ब्लॉक करके। तो गाइस इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट ड्रग्स आते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे चार जो है ना, ये अपने नॉन सिलेक्टिव है, ये हमारे पास सिलेक्टिव है। गाइस नॉन सिलेक्टिव सिलेक्टिव क्या होते हैं, जैसे सपोज मान लो हमारे पास ये क्या है, हम बीटा की बात कर रहे हैं ना। सपोज मान लो अपने पास बीटा 1 है ये रिसेप्टर, ये बीटा 2 है। जो एंटागोनिस्ट आके यहाँ पे आके बीटा 1 बाइंड करते हैं। ठीक है, अगर सपोज मान लो बीटा 1 आके बाइंड कर लिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा 1 सिलेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, और सपोज मान लो कुछ ड्रग्स होते हैं अपने बीटा 2 पे जाकर बाइंड करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, बीटा 2 अपने बोलेंगे सिलेक्टिव। ठीक है, बीटा 2 सिलेक्टिव बोलेंगे। अगर नॉन सिलेक्टिव क्या होते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक पे टच कर देंगे, या इस पे होंगे या इस पे होंगे, अपने मतलब सिलेक्ट नहीं है। नॉन सिलेक्टिव मतलब किसी पे सिलेक्ट नहीं होंगे, मतलब हम बोल सकते हैं सिलेक्ट नहीं है कि बीटा 1 पे सिलेक्ट होंगे कि या बीटा 2 पे बाइंड होंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बीटा 1 सिलेक्टिव के बारे में। तो वो जो बीटा 1 सिलेक्टिव होते हैं अपने प्रेजेंट होते हैं अपने कहाँ पे, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा 2 सिलेक्टिव क्या होते हैं, ये अपने प्रेजेंट होते हैं अपने लंग्स में, अपने ब्रोंकाई मसल में। ठीक है, और ये अपने क्या करते हैं, ब्रोंकाई मसल का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो नॉन सिलेक्टिव में क्या होता है, ये अपने एक्ट करते हैं बीटा 1 या बीटा 2 रिसेप्टर पर। इसको हम हाइपरटेंशन और ग्लूकोमा होता है। ठीक है, ये ग्लूकोमा क्या होता है, मोतियाबिंद होती है, अपनी आई की डिसीज है। इन सब की ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो भाई जो अपने ड्रग्स होते हैं ना, इनके इनके हमारे पास 8 ड्रग्स थे। तो भाई जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हमारे पास है फ्राफोनोलोल है। ठीक है, तो भाई इसको हम कवर कर लेंगे, बाकी जितने भी रह जाएंगे इसको हम 2 मार्क्स में कवर कर लेंगे। तो गाइस हम पहले बात कर लेते हैं सार के बारे में, देन इसके बाद हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। तो वो जो सार की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें हम क्या कर देते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का कोई भी कंपाउंड का ना स्ट्रक्चर होगा ना, उसको हम देख के बताएंगे उसकी एक्टिविटी के बारे में। जैसे एग्जांपल हमने लिया है प्रोपेनोलोल का एग्जांपल लिया है, ये हमारे पास क्या है, उसका स्ट्रक्चर है। इसको हम देख के बताएंगे इसके बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में। तो सपोज मान लो ये अपना जो नेथलीन रिंग है, जो अपना कार्बन चेन है, ये हमारे पास क्या है, अमाइन ग्रुप है। ठीक है, क्या कर देते हैं, इसकी जगह हम कोई और ग्रुप लगाते हैं, देन जो इसका बायोलॉजिकल एक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज होता है, उसको हम सार के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्या जो इसका बायोलॉजिकल एक्शन है इसको देखने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है एरोमेटिक रिंग में। ठीक है, जैसे अपने पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है, ये दोनों मिला के अपने कौन सा नेथलीन रिंग हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास सिंगल क्या है, अपने पास फिनाइल रिंग है, और ये हमारे पास क्या है, कार्बन चेन है, और ये हमारे पास क्या है, अमाइन ग्रुप है। तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास पहला है एरोमेटिक रिंग, हम बोल सकते हैं फिनाइल रिंग है। ठीक है, तो फिनाइल रिंग हमारे पास सिंगल होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज मान लो हमारे पास क्या है, अल्कलाइन और अपना अल्कोक्सी ग्रुप होते हैं। ठीक है, अल्कलाइन ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे हो गए CH2 हो गए, CH हो गए, CH3 हो गए। और अपने अल्कोक्सी ग्रुप कौन से होते हैं, स्टार्टिंग में अपने पास O आ जाता है। जैसे सपोज मान लो अपना यही ग्रुप है, स्टार्टिंग में अपना क्या आ गया, O आ गया, बाकी जो पीछे CH3 CH2 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अपने कौन से हो गए, अल्कोक्सी ग्रुप हो गए। अगर प्रेजेंट होते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे हो गए अपने पास ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आते हैं, अपने प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। तो क्या कर देते हैं, अपने बीटा एंटागोनिस्ट होगा ना उसकी एक्टिविटी को कर दें इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास बनता है, अगर हमारे पास क्या होता है ओवच ग्रुप यहाँ पे सपोज मान लो अपने जो, तो कैटाकोलर में क्या होता था, अपने यहाँ पे भी ओवच ग्रुप होते थे और अपने यहाँ पे भी ओवच ग्रुप होते थे। तो ठीक है, जो ओवच ग्रुप क्या करते थे, अल्फा बीटा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते थे। ठीक है। सपोज मान लो हम बात कर रहे हैं एंटागोनिस्ट के बारे में ना, अगर यहाँ पे भी ओवच ग्रुप लगे होते थे तो क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट की जो अपनी एक्टिविटी है ना उसको डिक्रीज कर देते थे। तो हम बोल सकते हैं जितने भी ओवच ग्रुप लगे ना लगे हों, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओवच ग्रुप लगा था इसको हमने रिमूव कर दिया, तो क्या करेंगे जो एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी को ना इंक्रीज कर देते हैं। हम बोल सकते हैं एगोनिस्ट का एंटागोनिस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो थर्ड कंडीशन बनती है, अगर हम क्या कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं फिनाइल रिंग की जगह नैप्थलीन रिंग। ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे जो फिनाइल रिंग क्या होता था सिंगल रिंग, अगर हम क्या कर देते हैं इसकी जगह हम दोनों रिंग ले लेते थे तो हमारे भी कौन से थे, ये नॉन सेलेक्टिव थे ना, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ भी अटैच हो जाते थे यहाँ भी अटैच हो जाते थे। ठीक है। अपने कौन से नॉन सेलेक्टिव थे। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हमारे पास है प्रोपेनोल हो गया, अपने कौन से नॉन सेलेक्टिव है, अपने एंटोनोल हो गया, बेंचोडोल हो गया, ये अपने क्या है अपने सिलेक्टिव हैं। ठीक है। देन हम बात करते हैं कार्बन चेन के बारे में। हम क्या करते हैं जब कार्बन चेन क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे एग्जांपल हमने लिया है सपोज मान लो जो ये देखो, अगर हम क्या कर देते हैं ये ओ वाला ग्रुप है ना इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और जो सी वाला ग्रुप होगा, ठीक है, क्या करेगा जो एक्टिविटी है ना उसकी इंक्रीज कर देगा। ठीक है। अगर हम क्या कर देते हैं ओ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने का कारण क्या होगा, जो अपना ए वाला होगा ना CH2 आगे आ जाएगा, फर्दर आगे आने का कारण क्या होगा, जो इसकी एक्टिविटी है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो हमने ड्रग्स लिया है प्रोपेनोल का ड्रग्स लिया है, तो अपना क्या होता है व्हाइट पाउडर होता है और अपने पास क्या होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। हम बोल सकते हैं या बीटा 1 पे ब्लॉक होगा एक्ट करेगा या बीटा 2 पे एक्ट करेगा। ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है। और हमारे पास क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये अपने नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एरोजेनिक ब्लॉकर होते हैं और इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बी ड्यू टू द, ये करते हैं डिक्रीज कर देते हैं रेनिन को रिलीज को और रिड्यूस करते हैं कार्डियक आउटपुट को। तो देन हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसको हम यूज कर सकते हैं हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, कार्डियक अरिथमिया के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अरिथमिया क्या होता है, जो अपनी हार्ट बीट होती है ना कभी तेज होती है कभी स्लो होती है। ठीक है। मतलब दिल का जो धड़कना होता है, ठीक है, जो अपना धक धक होता है ना काफी तेज होता है। जैसे सपोज मान लो एग्जांपल देता हूँ, धक 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 धक, ये क्या काफी फास्ट हो रहा है, और स्लो में कैसे होता है धक धक ऐसे हो रहा है। ठीक है। काफी स्लो हो रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में, तो इसमें हमने क्या लिया है अल्फा नेप्थोल दिया है, रिएक्ट करवा दिया है एफिक्लोरोहाइड्रिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ पे क्या रिमूव होगा, HCl रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे देखो यहाँ पे जो Cl है और जो यहाँ का H है ये मिलके अपना HCl बन जाएगा और जो HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो सेम ग्रुप है यहाँ पे आके अपना अटैच हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अपना अटैच हो गया और यहाँ पे अपना बन गया इंटरमीडिएट फॉर्म बन गया। देन हमने रिएक्ट करवा दिया आइसोप्रोपाइल अमाइन के साथ। देन रिएक्ट करवाने के बाद क्या होगा, जो अपना ए वाला ग्रुप था ना, जैसे देखो जो अपना ए वाला बॉन्ड था, ठीक है, ये वाला बॉन्ड अपना ब्रेक हो जाएगा और जो यहाँ पे NH2 था ना ये क्या अपना यहाँ के अपना ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पे आके, और जो ये वाला ग्रुप है ना ये अपना देखो NH है। ठीक है। यहाँ पर एक H तो यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया। ठीक है। जैसे देखो एक H अपना यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया था। ठीक है। यहाँ पे आके ज्वाइन हो गया। देन जो सेम ग्रुप था ना NH, ठीक है, जो CH2 ये वाला आ गया और जो अपना ये वाला बॉन्ड खाली हुआ था इसके साथ ये वाला, और ये जो अपना NH था जितने भी ग्रुप थे यहाँ के अटैच हो गए। ठीक है। तो अपने पास कंपाउंड बन गया प्रोपेनोल। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइस जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।